नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का घर संसार कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। भारत त्योहारों की भूमि है और हर त्योहार, हर रंग नारी शक्ति के बिना अधूरा है। जी हाँ दर्शकों, नारी ही वो शक्ति है जो हर त्योहार में अपने परंपराओं को कायम रख विकास के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। वो न सिर्फ अपने परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचा रही, बल्कि खुद भी आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। पर्व और त्योहार भारतीय संस्कृति की आत्मा है और इनकी सबसे खूबसूरत झलक हमें महिलाओं के माध्यम से ही देखने को मिलती है। सदियों से महिलाएं ही हैं जो इन परंपराओं को सहेजती आई हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती रही हैं। आज की इस तेज रफ्तार जीवन में भी अपनी जिम्मेदारियों को और व्यस्त दिनचर्या के बीच से समय निकालकर महिलाएं पूरे उत्साह और उमंग के साथ इन त्योहारों को मनाती हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक परंपरा निभाने का अवसर नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी खुशियों को जीने का एक खास जरिया है। हमारी इस प्रस्तुति में भी कुछ ऐसे ही सजीव और प्रेरणादायक दृश्य सामने आए हैं। गणगौर के अवसर पर महिलाओं की भागीदारी और उत्साह ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया। पारंपरिक मारवाड़ी साड़ियों और आभूषणों में सजी महिलाएं जब लोकगीत गा रही थीं और नृत्य कर रही थीं, तो ऐसा लग रहा था जैसे संस्कृति खुद जीवित होकर हमारे सामने आ गई हो। रैंप वॉक के माध्यम से उन्होंने अपने पारंपरिक पहनावे को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया, जो यह दर्शाता है कि परंपरा और आधुनिकता का इतना सुंदर संगम भी संभव है। पूजा अर्चना और पारंपरिक साज सज्जा के बीच हर महिला के चेहरे पर खुशी, गर्व और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। यह सिर्फ एक त्योहार का उत्सव नहीं, बल्कि महिलाओं की ऊर्जा, एकता और उनकी जीवंतता का प्रतीक बन गया था। गणगौर, गण अर्थात शिव जी, गौरा मतलब पार्वती जी। शिव जी पार्वती जी की पूजा इसमें सुहागन औरतें और कुंवारी कन्या करती है और ये राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। इसे सभी महिलाएं और कन्याएं मिल करके अच्छे वर की कामना के लिए और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती है। हम लोग राजस्थानियों के लिए गणगौर का त्यौहार बहुत सी उत्साह, उमंग, सुहाग, सौंदर्य और प्रेम का त्यौहार है। यह गणगौर हम लोगों का पारंपरिक राजस्थानी त्यौहार है जो आज वर्षों से मनाया जाता रहा है। इस दिन हम लोग माँ गवर्जा की पूजा करते हैं, जो हिमाचल की पुत्री थी और जिसका वरण किया था भगवान शंकर ने। तो ईश्वर के रूप में हम लोग शंकर की पूजा करते हैं और गवर्जा के रूप में माता पार्वती की। इन दोनों के ही इस सुंदर मिलन के और शादी के पर्व को हम लोग गणगौर के रूप में मनाते आए हैं। इस दिन हम लोग माँ पार्वती जी से अपने सुहाग के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए मंगल की कामना करते हुए इतना प्रेम भरा त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बहुत सी सारे परिवार के लोग, भाई भाभी, ननद, बुआ सभी मिल के मनाते हैं, जिसे बहुत सारे गीतों के साथ इसका सौंदर्य प्रकट होता है। गणगौर का त्यौहार हम लोगों के लिए अत्यंत प्रिय त्यौहार है। सभी राजस्थानी स्त्रियां इसे बड़े प्रेम और उमंग उल्लास के साथ मनाती। गणगौर उत्सव का इतना महत्व है और इसका एक अलग ही उमंग और उत्साह है कि हम सब अपने घर के जितने भी कामकाज है उनको पूरे करके और यहाँ पे इकट्ठे होकर अपनी परंपरा व संस्कृति को
फिर से अच्छे से उसको मनाने के लिए और उस परंपरा और संस्कृति की पहचान को बनाए रखने के लिए ये गणगौर उत्सव हम सब मनाते हैं। इसमें हमारा उत्साह और जोश देखिए, हम सब अपने पारंपरिक परिधान में गहनों के साथ पहन के सज धज के और इस त्योहार को बहुत ही खुशी और उमंग उत्साह से मनाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेले का दृश्य भी उतना ही खास और प्रेरणादायक था। यहाँ महिलाएं सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार के रूप में नजर आईं। उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाकर कपड़े, आभूषण, मसाले, अचार, पापड़, चांदी के बर्तन, बच्चों के खिलौने और सजावटी सामान जैसी कई चीजें प्रस्तुत की। इन स्टॉल्स के माध्यम से महिलाएं न केवल अपनी कला और मेहनत को प्रदर्शित कर रही थीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रही थीं। मेले में खरीदारी करती महिलाएं और अपने उत्पाद बेचती महिलाएं, दोनों ही रूपों में उनका आत्मविश्वास और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि आज की महिला परंपराओं को निभाने के साथ साथ अपने हुनर को पहचानते हुए आगे भी बढ़ रही हैं। आज के समय हर एक महिला सशक्त होना चाहती है। इस ज़रूरत को देखते हुए हम लोगों ने घर से जो महिलाएं रह रही हैं उनको बाहर निकालने के लिए और अपना कुछ उद्योग चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जो कि पारिवारिक माहौल में हो। इसे देखते हुए सावन में सावन मेला का आयोजन किया, बसंत में बसंत मेले का और दिवाली के समय भी एक दीपावली मेले का आयोजन किया, जहां उद्यमी महिलाएं जो कुछ कर सकती हैं, अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकती हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, वे अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार कर सकें। हमारे मेले में 3 तरह की महिलाएं आती हैं। एक तो जिनके आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं परिवार से, वे अपना उद्योग चलाकर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती हैं, और दूसरी वैसी हैं जिनके पास कुछ हुनर है, टैलेंट है, एक्सक्लूसिव आइटम्स वो कलेक्ट करती हैं और हमारे मेले में लाकर लगाती हैं। तीसरी ऐसी हैं जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो शौकिया तौर पर मेले में आकर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करना चाहती हैं। देश के अलग अलग भागों से एक आइटम लाती हैं और यहाँ लगाती हैं, जिससे लोगों को अपने घर में उपयोग में आने वाली साल भर में जितनी चीज़ें होती हैं वे यहाँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाएं। सावन में सावन सिंधारा के रूप में लोग आकर यहाँ मार्केटिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं। बसंत में गणगौर सिंधारा होता है, उसके लिए गणगौर, उनकी चुनरी और पूजा का सामान, इसके साथ साथ अपने स्वयं भी पहनने के लिए गणगौर के घाघरा और चुनरी परचेजिंग करती हैं। बच्चों को देने के लिए गिफ्ट, अपनी बहू बेटियों के लिए सामान, सब कुछ इस मेले में आकर खरीदती हैं। दीपावली के उपलक्ष्य में जो मेले लगाए जाते हैं उसमें दिए और डेकोरेटिव आइटम्स, इसके साथ साथ एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, सभी आइटम्स को एक मेले में ही मिल जाता है। ये हमारी महिला समिति की बहनें इस मजबूरी को, लोगों की जो घर से नहीं निकल पाती हैं और मार्केट में जाकर परचेज़ नहीं कर पाती हैं एक दुकान और अपने सामानों को रख पाए, तो इस एक प्लेटफॉर्म में आकर वे आराम से फ्री होकर अपने सामों को प्रदर्शित करती हैं और लोगों को भी आराम होता है कि यहाँ आकर वे खरीदते हैं सामान को।
ये स्टॉल लगा रही हूँ। मैं यहाँ 6 साल से लगा रही हूँ। अब मैं ये पाचक, ये चूरन, सौंफ, सुपारी, ये बेडशीट, टॉवेल, दोहर, ये सब राजस्थान के हमारे आइटम है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और मुझे ये महिला समिति का बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ ही नहीं, मैं संबलपुर, राउरकेला, मतलब सब जगह, बहुत जगह लगाती हूँ और मुझे महिला समिति का सपोर्ट मिलता है हर जगह से। तो मैं छोटे से स्टार्ट की थी, आज मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। आज मैं मतलब बाहर भी इसको मतलब ऑर्डर आते हैं तो मैं उसको सप्लाई करती हूँ, ऑनलाइन मेरा माल जाता है। मेरा इमिटेशन ज्वेलरी का काम है। पिछले 10 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने ये काम बहुत शौकिया शुरू किया था, लेकिन आज ये काम बहुत आगे मैं बढ़ा चुकी हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो हाउस वाइफ को थोड़ा बहुत टैलेंट आता है जो भी एरिया में, वो ज़रूर से ज़रूर अपने हुनर को दिखाएं और इस ऐसी जगह पे आके अपना स्टॉल ज़रूर से लगाएं ताकि उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले। तब से ये कारगिल के समय से स्टॉल लगाना स्टार्ट की हैं, तब से मैं इन लोग के साथ में हूँ। तब से आज तक मेरा एक भी प्रोग्राम इनका कैंसिल नहीं हुआ है, मिस नहीं हुआ है। और आज मेरे घर में बुटीक चलने का रीज़न यही है कि इस प्लेटफार्म से मेरे को बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे 100 कार्ड मैंने यहाँ बटाए हैं, उसमें से 4 लोग भी मेरे बुटीक तक आ गए और मेरे परमानेंट कस्टमर बन गए। वो मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। और मेरा बिजनेस में कई तो शौकिया थी, लेकिन आज इतना फैल गया है कि मेरी बेटी बैंक में जॉब कर रही थी, मैंने उसको रिजाइन दिला के अपने बिजनेस में लगाया हूँ कि अब वो इसी बिजनेस को आगे बढ़ाएगी और संभालेगी। इसलिए ये छोटा सा जो प्लेटफार्म हम लोग को 2 दिन का 3 दिन का मिलता है, तो फिर हम लोग को मार्केट में शॉप करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि मार्केट में शॉप करें या कस्टमर लाएं, अपने आप कस्टमर बनते हैं। और बिजनेस में सबसे बड़ा है कि आपको हर चीज़ के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। प्लस जो भी आता है वो यही कहता है कि मैडम एक चीज़ लेने आए हैं, 4 चीज़ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर इस तरह का हम लोग को अच्छा लगा। और वो लोग फिर बार बार परमानेंट मेरे कस्टमर बन जाते हैं। आज मैं अपने बिजनेस से बहुत खुश हूँ। मुझे बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था, तो मैंने अब जाके अपनी डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट की और पोशाक का काम स्टार्ट किया। और फिर सोचा कि क्यों ना अपने काम को इतना बढ़ा लूँ, तो मैं कई लोगों को इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे मेरा काम, मेरे को कई लोग जानते हैं कि मैं श्वेता जैन हूँ, श्रीजी पोशाक बाई श्वेता की तरफ से। और मैं कई लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही हूँ कि इस काम को मेरे साथ आगे बढ़ाएं। मैं ये जयपुर से करती हूँ। एक्चुअली ये है मुरादाबाद का, लेकिन मेरे प्रोडक्ट जयपुर से मंगवाती हूँ, वहीं से स्टार्ट किया है। और मैं अपना कुछ सेल्फ डिपेंड होने के लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। इन सभी गतिविधियों के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू भरकर सामने आता है, परंपराओं का संरक्षण और उनका प्रसार। महिलाएं न केवल खुद इन त्योहारों को पूरे मन से मनाती हैं, बल्कि अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इनकी अहमियत समझाती हैं। वे उन्हें सिखाती हैं कि कैसे ये पर्व त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ, एकता और सांस्कृतिक जुड़ाव लेकर आते हैं। इस तरह महिलाएं समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। ये बुटीक 15 साल से है, मौरवी के नाम से। मैंने 8-10 साल से बसंत मेला में स्टॉल लगाना चालू किया है। ये मेरा शौक था, लेकिन अब मेरा पैशन हो गया है। पहले घर से काम करती थी, लेकिन अब मैं एग्जीबिशन वगैरह लगाती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मेरे जो कस्टमर है, मेरे सारे कस्टमर बने हुए हैं जो मेरे बुटीक का नाम ढूंढ के मेरे पास आते हैं। यहाँ पे जब मैंने लगाया, मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। मैंने ये काम इसलिए शुरू किया कि मेरे हस्बैंड अपने बिजनेस के लिए बाहर रहते थे, बच्चे सब बाहर पढ़ते थे, तो घर में बहुत अकेली थी, तो लगा कि कुछ करूँ। तो फिर घर से मैंने ये कपड़ों का काम स्टार्ट किया, क्योंकि हस्बैंड के भी कपड़े का काम था, तो उससे मेरे को सपोर्ट मिला। हस्बैंड के कपड़े के काम से मुझे सपोर्ट मिला। तो उसके बाद जब बच्चे बिज़नेस पढ़ाई से जब जॉब में चले गए, हस्बैंड भी बिज़नेस पर्पस से बाहर रहते, तो अब मेरा ये घर से करते करते मैंने अब एग्जीबिशन लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे मेरे को लगा कि एक मेरा एडवर्टाइजमेंट होगा, लोग मेरे को जानेंगे। और जो नोन है वो तो आते ही है, अननोन फुटफॉल भी आएगा मेरे पास। यही सोच के मैंने ये घर से बाहर एग्जीबिशन लगाना स्टार्ट किया। मैं पिछले 25 सालों से काम कर रही थी, अपने घर से ही करती थी, लेकिन मुझे अपनी पहचान बनानी थी। जब मैंने महिला समिति में स्टॉल लगाया तो मेरी बहुत लोगों से जान पहचान बढ़ी
और मेरा मेरा काम इतना बढ़ गया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं एग्जीबिशन में आने के लिए आतुर रहती हूँ कि कब एग्जीबिशन होगा और हम लोग स्टॉल लगाएं। स्टॉल में हमारी बहुत अच्छी पहचान बन गई है और हम लोग की सेल भी बहुत अच्छी होती है। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैं बहुत छोटे पैमाने पे करती थी, कम रेंज की कुर्तियाँ बेचती थी। लोग मुझे जानते थे लेकिन बहुत कम। जब मैं स्टॉल लगाना स्टार्ट की तब मेरे लोगों से पहचान बढ़ गई। अब मेरे स्टॉल में 5,000 तक की कुर्तियाँ रहती है और सब मुझे ये पूछ के लेते हैं कि आप स्टॉल में आ रही है ना, आपके पास नया स्टॉक आया है ना। तो यहाँ स्टॉल लगाना एक ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग 3 दिन बहुत अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, बहुत अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा लगता है यहाँ आके। मैं 3 साल से एग्जीबिशंस कर रही हूँ हर जगह रांची में, और मैंने अपने शौक़ को अपने प्रोफेशन में बदल लिया। मुझे बहुत क्रेज़ था हेयर एक्सेसरीज़ एंड ज्वेलरी का, तो मैंने उसको अपना प्रोफेशन बना लिया ताकि मैं अपने शौक़ को थोड़ा अपनी फैमिली के थ्रू भी हेल्प कर सकूँ, एंड इसलिए मैंने अपने शौक़ को ही प्रोफेशन बना लिया। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपना स्टार्टअप किया और भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं एंड दे विल गेट द सक्सेस। मुझे भी बहुत रिस्पांस मिला है, आज सबके ब्लेसिंग से ही ये सब इतना क्रिएट किया है मैंने। तो और भी जो भी सोचते हैं ना उनको करना चाहिए, दे शुड ट्राई। सोचने से नहीं होता है, वी शुड ट्राई एंड गेट सक्सेस, और सक्सेस ज़रूर मिलती है कोशिश करने पे। तो मेरी तरह आप लोग भी ट्राई कर सकते हो एंड यू आर मोस्ट वेलकम। अपना बुटीक चलाती हूँ। 1995 में मैंने शुरू किया था धनतेरस के दिन। इससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिला, मेरे से सीख के बहुत लोगों ने अपना भी काम चालू किया। मेरे अंडर में 25-30 वर्कर लोग काम करती है, उन लोग को काम भी देते हैं, काम मिलता है। मुस्लिम कारीगर भी मेरे साथ बहुत काम करते हैं, उनका परिवार बहुत ही अच्छा हुआ है। मेरे यहाँ जो वर्कर लोग काम करती थी आज वो लोग भी बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच गई है। मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, और उम्मीद करती हूँ कि मैं ये काम रन कर पाऊँगी। और मैं सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना बेस्ट दें, आगे आएँ, समाज में प्रोत्साहित करें और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं ये एग्जीबिशन बसंत मेला पिछले 5 सालों से कर रही हूँ। मेरा ये बिज़नेस इम्पोर्टेड गिफ्ट आइटम्स का है, जिसमें हर तरह के इम्पोर्टेड सामान अवेलेबल रहते हैं, और आप लोग सभी इस मेले में आएँ और अपना इंजॉय करें। और ये सारे कलेक्शन जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं इसे ज़रूर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ख़रीदें। मेरा सारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, मेरा खुद का ब्रांड है। मेरा ब्रांड का नाम ब्लिसफुल स्किन केयर है। मेरा इंस्टा पेज भी है ब्लिसफुल स्किन केयर के नाम से, इंस्टाग्राम में। जस्ट फॉलो माई पेज। आई मेड ऑल दी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स। मेरे पास डिफरेंट टाइप का उपटन्स है, डीटैन पाउडर्स है, स्क्रब्स है, राइस पैक वगैरह, डिफरेंट टाइप के पैक्स है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स। टोनर्स भी है, हेयर एसेसरीज़ भी मैं रखती हूँ, वॉश बाथरूम के लिए, फ्रेगनेंस के लिए भी मेरे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, ऑल नेचुरल। यू कैन जस्ट बाय इन माय इंस्टाग्राम पेज, जस्ट DM me, I will share my all the product list, and I put up a stalls also for interacting my customers. I have till now I have put up 7 to 8 stalls till now, and और मुझे अभी 2 साल होने वाला है ये जर्नी को स्टार्ट किए हुए। ये थॉट मेरा इसीलिए आया जस्ट बिकॉज कि अभी बहुत सारे स्किन केयर के ब्रांड्स आए हैं, वो सारे केमिकल्स वाले रहते। मेरा यही थॉट था कि मैं केमिकल्स प्रोडक्ट ना बनाऊं, नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाऊं जो इफ़ेक्टिव भी हो और स्किन को मतलब कोई हार्म ना करे। बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब ऐसा क्लेम करते कि मेरा प्रोडक्ट में कुछ नहीं होगा, बट आई क्लेम 100% मेरा श्योर है कि ऐसा कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जस्ट बाय माई प्रोडक्ट्स एंड बी हैप्पी एंड ग्लो योर स्किन नेचुरली। बोल भाई गोमातारे पुण्य पुण्य दी चरण चरण गावरो चमकन थी। बोल भाई गोमातारे पुण्य पुण्य दी बड़ से बड़ो मारो ईश्वर दास भी से छोटो मारो कानी राम भी बड़ से बड़ो मारो ईश्वर दास भी
बांस में छोटो मारो कनी राम भी माए से मिलावे मारो इस दस भी चुनरी ओढ़ावे मारो कनी राम भी चमकन घाघरो चमकन छी बोल माई रोवा थारे कुन कुन भी। अंत में यही कहा जा सकता है कि पर्व और त्योहार महिलाओं के जीवन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि उनकी शक्ति, उनकी खुशी और उनके सशक्तिकरण का प्रतीक है, जहां वे परंपराओं को संजोते हुए आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। दर्शकों, नारी केवल समाज की आधारशिला नहीं बल्कि आने वाली समाज की निर्माता भी हैं। सशक्त होगी नारी तो सशक्त होगा हमारा समाज। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Bye.